वेलकम टू फायर टू किट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। वो डेरिवेशन क्या है? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, फोर्स का वैल्यू ड्राइव करेंगे कब? जब दो पैरेलल कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। हमें पता है कि जब दो पैरेलल कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, उसी का वैल्यू हमें ड्राइव करना है। कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, दो पैरेलल कंडक्टर है जिसमें क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, एक में I1 दूसरे में I2। हमें बेसिकली क्या करना है, ये फोर्स का वैल्यू पता करना है। किसकी वजह से? इसकी वजह से। ये फोर्स आएगा क्यों, पहले हम वो समझते हैं। हमें ये पता है कि कोई भी अगर कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और उसका शेप कैसा होगा, सर्कुलर टाइप का होगा। और डायरेक्शन कैसा होगा, कैसे हम बताएंगे, राइट हैंड थंब रूल से। ये होगा, थंब होगा करंट का डायरेक्शन, और जो फिंगर का होगा, जो कर्ल हम करेंगे वो बेसिकली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि पेपर के अंदर की तरफ होगा। और हमें पता है कि जब कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगता है। फॉर्मूला क्या है, एफ जो फोर्स होगा वो बेसिकली क्या होगा, आई एल क्रॉस बी। तो यहां पर एक कंडक्टर है, इस पर फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, इस फॉर्मूले से बताएंगे। जहां एल क्या है, करंट के डायरेक्शन में होगा, तो हमारा करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर। और क्रॉस करना है, बी किधर है, पेपर के अंदर। तो ऐसे जब हम क्रॉस करेंगे तो फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो ये जो F2 होगा वो बेसिकली क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसी का वैल्यू हमें क्या करना है, ड्राइव करना है। सिमिलरली इसमें भी हमें वैल्यू ड्राइव करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। वो लैंग्वेज क्या होगा, कंसीडर टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर्स एक्स एंड वाई, दोनों का नाम हमने दिया एक्स एंड वाई, कैरिंग करंट I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन। दे हेल्प पैरेलल टू ईच अदर एट ए डिस्टेंस आर। हमने जो बताया वही चीज़ को हमने लिखा है। क्या है, दो कंडक्टर है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, दोनों में करंट क्या फ्लो हो रहा है, एक में I1 दूसरे में I2, दोनों के एक दूसरे के पैरेलल है, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, R है। और हमें क्या बात पता है, सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट थ्रू ईच कंडक्टर, देयरफॉर ईच कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड द फोर्स विल बी ILB sin थीटा। इसको जब हम क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, sin थीटा लिखना पड़ेगा। और डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, राइट हैंड थंब रूल से। क्रॉस कर देंगे ऐसे तो डायरेक्शन मिल जाएगा हमें। अब हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे ये B1 की। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ P पॉइंट पर, वो कितना होगा वो हम बात करेंगे। नाउ हम लोग क्या बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, कौन से पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, P, ड्यू टू, कौन से करंट की हम बात कर रहे हैं, ड्यू टू करंट I1 की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हम बात करेंगे। तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा, म्यू नॉट आई क्या होगा, इस केस में I1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 पाई, दोनों के बीच में डिस्टेंस, यानी कि जो यहाँ से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, वो यानी क्या हो जाएगा, R। तो ये क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसको हमने क्या बोला है, B1। इसको लेट से मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम लोग बात करेंगे कि Y पर फोर्स कितना लगेगा पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग क्या बात करेंगे, फोर्स ऑन Y पर यूनिट लेंथ। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा, पर यूनिट लेंथ कितना लगेगा वो हमें निकालना है। इसको हमने क्या बोला है, F2 बोला है। तो F2 बेसिकली क्या हो जाएगा, आई एल हमारा क्या है, पर यूनिट लेंथ की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1, और ये हमारा हो जाएगा क्या, B1। और एंगल कितना है, 90 डिग्री है। देख लो आप, एल क्या हमारा इस डायरेक्शन में है और बी क्या है, डाउनवर्ड पेपर के अंदर है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90। तो क्या हो जाएगा, आई एल का हो गया 1, ये हो जाएगा B1 साइन 90। तो ये बेसिकली क्या आ गया हमारा, आई हमारा क्या होगा, ये I2 हो जाएगा। इसका करंट की हम बात करें, करंट की वजह से फोर्स लगता है जब मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होता है। तो क्या हो गया हमारा I2 B1। I2 का वैल्यू हम पुट कर देंगे, I2 तो हमारा I2 है, B1 का वैल्यू पुट कर देंगे। B1 का वैल्यू क्या आया हमारा, इक्वेशन 1 से म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। तो हमारा F2 बेसिकली क्या आ गया, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। तो ये हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया। ये हमने कहाँ से लिखा है इसका, यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा हमें क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ये हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने V1 का वैल्यू पुट किया यहाँ से, तो हमारा F2 का वैल्यू आ गया।
यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो एक्स कंडक्टर है उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और इस पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। अब इसके हम उल्टा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है तो ये भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और इसका डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, वही राइट हैंड थंब रूल से। इस थंब क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा और एक कर्ल क्या होगा, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पेपर से निकलते हुए नजर आएगा, स्क्रीन से निकलते हुए नजर आएगा, तो इसलिए हम इसको डॉट्स कर दिए। और ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसको कि B2 है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर Q पॉइंट पर। तो हमें बेसिकली अभी क्या करना पड़ेगा, नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्या Q ड्यू टू करेंट I2, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हमारा B2 है, तो B2 बेसिकली क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसकी वजह से, y की वजह से, I2 की वजह से। तो म्यू नॉट I की जगह क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या, 2 पाई r। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, r है, तो ये हो जाएगा r। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या बात करेंगे, फोर्स बात करेंगे किस पर, x पर, क्योंकि क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो जब कंडक्टर में करंट फ्लो होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो उस पर फोर्स लगता है। फोर्स का फॉर्मूला हमने ये बताया था, क्या था, ये था। तो क्या हम बात करेंगे, फोर्स ऑन कितना, x पर यूनिट लेंथ। हम क्या बात कर रहे हैं, फोर्स ऑन x पर यूनिट लेंथ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिट लेंथ की वजह से इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस पे इसकी यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लगेगा वो हम निकालेंगे, सिमिलरली इसी की तरह। तो क्या होगा, यहाँ पर इसको हमने नाम क्या दिया है, F1 नाम दिया है। तो F1 बेसिकली क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा हमारा। हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो इस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा I1, L क्या हमारा 1 है, ये 1 हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा यहाँ पर B2। हमें पता है L कितना है, हमने यूनिट लेंथ रखा है, तो ये हो जाएगा क्या 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, I1 B2, और यहाँ पर हम B2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा I1, B2 का वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई r। तो हमारा F1 बेसिकली क्या आ गया, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई r। तो F1 का वैल्यू क्या आ गया हमारा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई r। F1 क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ किस पर, x पर, और F2 क्या था हमारा, फोर्स पर यूनिट लेंथ किस पर, y पर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। F1 और F2 क्या है, सेम है। बट अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन कैसे पता किया हमने, करंट क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे है। तो जब हम कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, F1 और F2 क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होगा, अगर करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर करंट का डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, तब क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा तब क्या होगा। कहने का मतलब क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक क्या है, एक में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, लेट्स से यहां पर दो वायर है एक दूसरे के पैरेलल है, और एक में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, लेट्स से यहां पर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और इसमें कैसा हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। ये हमारा लेट्स से I1 है और ये हमारा I2 है। तो यहां पर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब इस पर फोर्स हम कैसे निकालेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और करंट किधर फ्लो हो रहा है, एल क्या है, बेसिकली करंट का डायरेक्शन में होता है, तो एल ऐसे होता है, तो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इसकी वजह से इस पर फोर्स कितना लगेगा, इधर लगेगा। अगर हम इसकी वजह से इस पर बात करें तो करंट किधर है, इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये पेपर के अंदर होगा ऐसे। तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर पेपर के अंदर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट अति करेंगे राइट हैंड थंब रूल से, करंट का डायरेक्शन, और एक कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पेपर के अंदर, और हमें पता है करंट किधर जा रहा है, ऊपर, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, ये फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, एल क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में एल होता है, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पेपर के अंदर। तो इसे जब हम क्रॉस करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर आएगा। तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, एक इधर और एक इधर।
तो जब अगर अपोजिट करंट है, अगर करंट क्या है अपोजिट है, तो क्या होगा, एक दूसरे को ये रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा, और वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ये फोर्स का वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे इसी प्रोसीजर से तो वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, बट क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा।